मेरा नाम समीना है। मेरी उम्र इस वक्त 17 साल थी। मैं काफी खूबसूरत थी। मेरा दरमियाना सा कद था और मेरा सीना उभरा हुआ था और पीछे का हिसाब किताब भी बहुत बड़ा था। मेरा कद छोटा था लेकिन मैं थी बहुत खूबसूरत। मेरे मोटे मोटे गाल थे। आंखें मेरी बहुत खूबसूरत थी। जो भी मुझे एक नजर देखता था तो बस देखता ही रह जाता था। मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम सुमेरा था। वो मुझसे 1 साल बड़ी थी। मेरा मतलब है कि वो 18 साल की थी और उसकी शादी हो गई थी। वो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड थी। हम दोनों दोस्त आपस में हर चीज से शेयर करती थी। एक दिन वो मोबाइल में दूसरी वाली वीडियो डाउनलोड करके ले आई और उसने मुझे वो वीडियो दिखाई। जैसे ही मैंने वो वीडियो देखी तो मेरी तबीयत खराब हो रही थी और मुझे भी उस चीज की तलब हो रही थी। हालांकि सुमेरा की तो शादी हो चुकी थी, इसीलिए उसको तो सब कुछ मिल जाता था, लेकिन अब मुझे उस चीज की तलब हो रही थी। मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसका नाम सलीम था। उसकी उम्र 22 साल थी। वो भी बहुत खूबसूरत था। काफी लड़कियां उस पर फिदा थी, मगर वो लड़कियों को लिफ्ट नहीं कराता था क्योंकि हमारे वो पड़ोसी थे और हमारे दूर के रिश्तेदार भी थे, इसीलिए मैं उनके घर पे आती जाती रहती थी। एक दिन सलीम अपने घर में अकेला बैठा था और अम्मी ने बिरयानी बनाई थी और मुझे कहा कि समीना, ये सलीम लोगों के घर देकर आओ। मैं बिरयानी लेकर प्लेटों में सलीम के घर पहुंच गई। मैंने सलाम किया तो सलीम ने सलाम का जवाब दिया। वो मोबाइल में लगा हुआ था। मैंने कहा कि घर में और कोई नहीं है, तो उसने कहा नहीं, मैं अकेला हूँ। तो मैंने भी मौका पाकर मैंने कहा ये तुम्हारे लिए बिरयानी लाई हूँ। वो हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगा, कहने लगा मेरे लिए लाई हो या मेरे घर वालों के लिए? मैंने कहा सिर्फ तुम्हारे लिए लाई हूँ। अब मैं उसके साथ बैठ गई। मैंने कहा चेक करो जरा खाकर कैसी है। मैंने अपने हाथों से बनाई है। तो सलीम कहने लगा कि समीना यार, मुझे बहुत भूख लग रही थी। अच्छा हुआ तुम मेरे लिए खाना लेकर आई हो। लाओ इधर मैं खाकर चेक करता हूँ कि बिरयानी कैसी बनी हुई है। फिर वो बिरयानी खाने लगा और मुझे कहने लगा कि बहुत अच्छी बनाई है तुमने, तुम्हारे हाथ में काफी जायका है। मैंने कहा कि मेरी तो हर चीज में जायका है, बस तुम खाने वाले बनो। उसने कहा क्या मतलब? तो मैं हंसने लगी। कहा कोई मतलब नहीं, तुम बिरयानी खाओ। फिर मैंने अपने सीने से दुपट्टा हटा दिया और थोड़ा झुककर उसको मोबाइल देखने लगी और उसको मैं अपना सीना दिखा रही थी क्योंकि मेरा सीना था इतना बड़ा और खूबसूरत कि कोई भी मर्द अगर देख लेता तो दीवाना हो जाता। फिर मैंने देखा कि सलीम भी गौर से देख रहा था और मैं तो उसको दिखाना चाह रही थी। वो बिरयानी खा रहा था और उसकी तवज्जो मेरे सीने की तरफ थी और मैं भी जानबूझकर बहाने बहाने से हिला भी रही थी और नीचे होकर उसको दिखा भी रही थी। मैंने देखा कि वो तवज्जो से मुझे देख रहा था और अब उसकी नीयत खराब होने लगी थी। फिर मैंने कहा पानी लेकर आऊं? उसने कहा हाँ पानी ले आओ। फिर मैं उसके लिए पानी लेने गई। वो पानी पीने लगा और बिरयानी उसने खा ली थी। मैं बिल्कुल उसके पास जाकर बैठ गई और उसका हाथ पकड़कर कहा कि अच्छा बताओ बिरयानी कैसी लगी? उसने कहा बिरयानी तो अच्छी है, लेकिन जरा ये तो मुझे खिलाओ। उसने मेरे सीने पे हाथ रख दिया। मैंने कहा कि मैं तो कब से तैयार हूँ, अगर तुम खाना चाहते हो तो खा सकते हो। उसने कहा फिर दिखाओ। मैं पहले देखूंगा, हाथ लगा के चेक करूंगा, अगर मुझे अच्छे लगे तो फिर मैं खाऊंगा भी जरूर। तो मैंने कहा तुम्हें सिर्फ अच्छे नहीं लगेंगे बल्कि तुम दीवाने हो जाओगे। मैंने फिर सब कुछ हटाकर उसको दिखाई तो वो वाकई में दीवाना हो गया और मेरे दोनों को खाने लगा। काफी देर के बाद जिस चीज की मैं उससे ख्वाहिश कर रही थी उसने मेरा काम तमाम कर दिया। मेरा भी पहली दफा था और उसका भी पहली दफा था। हम दोनों अनाड़ी थे, इसीलिए कुछ खास अच्छा मुझे भी नहीं लगा और उससे भी नहीं लगा। लेकिन अब क्योंकि एक दफा हो गया था तो अब मुझे भी लगा था कि अब हमारा इस तरह बार बार काम होता रहेगा। और फिर मैं अपने घर आ गई। अम्मी मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ, इतनी देर क्यों लगा दी? तो मैंने कहा कि वो आंटी के साथ थोड़ा बैठ गए थे और बातें कर रही थी। फिर कुछ देर बाद सुमेरा हमारे घर आई तो मैंने सुमेरा को सारी कहानी बता दी कि सलीम ने और मैंने सब कुछ कर लिया है। इसी तरह फिर सलीम ने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो, रात को 1 बजे मेरे घर आ जाओ।
सब सो जाएंगे और फिर हम लोग आराम से और तसल्ली से अपना काम करेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ, मैं रात के 1 बजे उसके घर पे पहुंच गई तो उसने बाहर का गेट भी खुला रखा था। मैंने जैसे ही धक्का दिया वो खुल गया और वो टहल रहा था सहन में। फिर सलीम मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाथरूम में ले गया और आज जो सलीम ने तरीके इस्तेमाल किए मुझे हर तरह से खुश कर दिया था। और 2 दफा किया था आज। शायद सलीम कोई मोबाइल पर वीडियो वगैरह देख कर आया था या फिर किसी दोस्त से ट्रेनिंग लेकर आया था। आज उसने ठीक तरह से मुझे खुश किया था और मैं भी खुश हो गई थी। अब तकरीबन हर दूसरे दिन हमारी मुलाकात होती थी और हमारा काम हो जाता था। एक दिन मेरे घर वालों को पता चल गया और मुझे पकड़ लिया तो सलीम को तो कुछ नहीं कहा क्योंकि सारी गलती मेरी थी। मैं सलीम के घर पे गई थी लेकिन मुझे घर वालों ने बहुत मारा और मेरी शादी करवा दी। शादी के 6 महीने बाद मेरी दोबारा सलीम से मुलाकात हुई और फोन पर राबिता हुआ। फिर मैं सलीम से मिलने चली गई। शादी के बाद भी हमारी मुलाकातें हुई और हम एक दूसरे को खूब मुतमईन करते थे। और फिर मुझे एक बेटी पैदा हुई और अब मेरी ना सलीम से मुलाकात हुई ना ही मैं इन कामों में दिलचस्पी रखती हूँ। अब मैं सिर्फ अपने शोहर के साथ सब कुछ करके खुश रहती हूँ। और मेरी बेटी को भी 3 साल हो गए हैं, चलने फिरने लगी है मेरी बेटी और बहुत प्यारी है। अब मैंने अपने गुनाहों की अल्लाह से तौबा की थी और अब मैं एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी।